यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की धमकी की बात तो हमने सुनी, लेकिन अगर युद्ध का यह दायरा बढ़ता है तो देखिए किस तरीके से ये तमाम डिटेल्स हमारे सामने है कि कैसे यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, तीसरा साल है, लेकिन पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन और अमेरिका, यानी ये अगर रूस वर्सेस नेटो होता है तो जाहिर सी बात है परमाणु क्षमता का भी हो सकता है इस्तेमाल। देखिए, इसमें आप एक बड़े की प्लेयर को भूल गए हैं, वो है बेलारूस। बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो रूस इस्तेमाल करेगा खास तौर पर पोलैंड को और दूसरे देशों को काउंटर करने के लिए। आपको याद होगा कि बेलारूस ही एक ऐसी जगह थी जहां पर अपने जो जितने आप कह सकते हैं मिशनरीज थे या फिर आपके जो लड़ाके थे वो रूस ने लगातार डिप्लॉय किए, अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए और रूस बेलारूस का इस्तेमाल भी करेगा। तो आप मानिए कि जब जंग के मैदान में जब भी सेनाएं जाती हैं तो दो तरफ से काउंटर अटैक करती हैं। पहला अटैक होगा यूक्रेन की तरफ से अगर रूस की सेनाएं घुसेंगी, और दूसरा होगा बेलारूस से जहां पर जो आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए रूस आगे बढ़ सकता। तो ये बात नाटो के देश भी जानते हैं कि कई जगहों से उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन क्या वो इस चीज के लिए तैयार है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नाटो देश लगातार रूस पर ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले एक साल से नेगोशिएशन की बातें लगातार चल रही थी वो रुक गई हैं। रूस उस टेबल पर आकर बैठे, लगातार इस जंग को रोके। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और शिवाज सर, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं कि रूस किसी भी हद तक जाते हुए अभी भी डायलॉग के लिए पहले राजी होगा? देखो सुरभि, मुझे दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। देखो, ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर हो रहा है कहीं ना कहीं। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला, इमैनुअल मैक्रोन ने, उन्होंने ये बोला कि ये रूल आउट नहीं कर सकते कि नाटो की फोर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन में तैयार रहने की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कुछ आगे बताना। मगर जो नाटो के एक प्रकार से प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका और बाकी सब ने ये रूल आउट कर दिया कि नाटो के जो बूट्स इन ग्राउंड यूक्रेन में नहीं होंगे। जो दूसरी बात आती है, बिल्कुल ठीक कर रहा है कि अब इलेक्शन जो क्योंकि मार्च में होने वाले हैं और पुतिन को एक प्रकार से इस स्टेटमेंट का बहुत फायदा होने वाला, इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन जो है नाटो के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ये बार बार नाटो ने क्लियर कर दिया। उसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाएगा। अब फिनलैंड और स्विट्जरलैंड ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन को नाटो अपने अंदर डाल के एक प्रकार से डेंजर को मोल लेगा। अब ये लगता है जो लड़ाई के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है कि आज यूक्रेन हार के कतार पे है क्योंकि उसको हथियार नहीं मिल रहे। अब बूट्स ऑन ग्राउंड से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके पास हथियार नहीं। $60 बिलियन का जो इनको सामान मिलना था वो कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, अभी तक वो रुका हुआ है। अमेरिका में नाटो ने भी इतना हथियार नहीं दिए। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन की है, उसके पास जो मिसाइल और रॉकेट्स और बम की, और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जिस बारे में जिक्र सुमित कर रहे थे।